राजस्थान के चूरू जिले में खड़े हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध ताल छापर अभ्यारण्य है जो काले हरिणों के लिए प्रसिद्ध है, जहां का ये मुख्य बस स्टैंड है। और एक हमें चलते हुए एक नज़ारा हमें देखने को मिला, एक होर्डिंग लगा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, रोड नहीं तो वोट नहीं, ओवरब्रिज बनाओ, इको सेंसिटिव जोन हटाओ, स्वैच्छिक चुनाव बहिष्कार, समस्त छापर वासी। चुनाव का समय है, विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2023 चुनाव आने वाले हैं। ये जो क्षेत्र है ये रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से गुजरने वाला जो भी क्षेत्र है आगे, यहाँ से जो भी क्षेत्र आगे पड़ता है वो सुजानगढ़ विधानसभा में पड़ता है। और मेरे साथ जो पीछे आक्रोशित लोग हैं वो छापर के निवासी है। हम इनसे जानना चाहेंगे क्या मामला है और किस लिए ये खड़े हैं, हम लोगों से जानना चाहेंगे। मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है वो पहचान की मोहताज नहीं है। छापर के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं उनमें इनकी अग्रणी भूमिका रही। सर्वप्रथम तो नमस्कार जी। नमस्कार। चुनाव का समय है और छापर एक बड़ा कस्बा है, कस्बा ही नहीं एक विश्व का गौरव है। गौरव इसलिए कि यहाँ पर ताल छापर अभ्यारण्य है जिससे भारत को एक पहचान मिलती है इस कस्बे से। और इस कस्बे में एक इस तरह का बोर्ड, वो भी चुनाव के समय में, रोड नहीं तो वोट नहीं। और सरकारें एक तरफ दावा करती है कि हमने हजारों किलोमीटर रोड बनाई है और छापर को 3 किलोमीटर रोड नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यह आपने जैसा कि कहा कि विश्व प्रसिद्ध कृष्ण अभियान क्षेत्र है, मैं इसे मानता हूँ। हम लोग हिरणों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि हिरणों के साथ साथ पूरे छापर के साथ जो अन्याय वो कर रहे हैं वो करना बंद करें। आपने देखा है जहाँ भी अभयारण्य है सभी जगह से अभयारण्य के बीच में से रोड जाती है। तो हमारा ये गुजारिश है कि इस रोड के बीच में से अगर जा रही है तो यह कोई बाधक नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो आप हमें ओवर ब्रिज बना सकते हैं, आप एंटीमिलिट्री रोड बना सकते हैं, लेकिन आवागमन बंद होने से छापर की स्थिति एक टापू की हो गई है। यहाँ का विकास अवरुद्ध हो चुका है और इसको लेकर के समय समय पर नगरवासियों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अवगत कराया। अनेक प्रकार के आंदोलन हुए लेकिन उन्होंने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। मैं एक बार रोकना चाहूंगा, यहाँ के सांसद राहुल कसवा और विधायक अविनेश महर्षि है, कई आंदोलन छापर की जनता ने किए, लोगों ने किए, कई संगठनों ने किए, तो उनकी तरफ से कोई विश्वास भरोसा दिलाया गया है कि हम कुछ सुधार करेंगे, या कभी उन्होंने भरोसा नहीं दिलाया? हमारे राजनीतिक लोग सभी आते हैं, किसी ने छापर की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। तब विवश होकर के युवा ब्रिगेड को आगे आकर के आंदोलन करना पड़ा। और ये एक आंदोलन ऐसा है जहां युवकों की शक्ति लग रही है, वहाँ बुजुर्गों का होश है। और छापर के प्राय सभी जाति के लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। हमारी संघर्ष समिति की टीम जगह जगह वार्ड मीटिंगें कर रही है, हर वार्ड में जा रही है, सभी का जन समर्थन मिल रहा है। तन मन और धन से इस रोड के लिए हमें समर्थन मिल रहा है। बिल्कुल, ये छापर का जो हुजूम मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं आक्रोशित है, पीड़ा है। पीड़ा इसलिए है कि कहा जाता है कि हमें देशभक्ति करनी चाहिए, लेकिन जब गांव की हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, अपने गांव को नहीं सुधार पाएंगे, अपने वार्ड मोहल्ले को नहीं सुधार पाएंगे, तो शायद देशभक्ति की बात करना मेरे हिसाब से बेमानी है। और यही लोग देख रहे हैं, उनसे बातचीत करना। सर, क्या नाम आपका? भागीरथ जाट, आरएलपी नगर अध्यक्ष। आरएलपी पार्टी से आप हो और भाजपा और कांग्रेस के वादे इन्होंने किए हैं कि भाई उन्होंने हमारे साथ कहा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से 18 महीने पहले माननीय सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब ने लोकसभा में मुद्दा उठाया था पॉइंट वाइज, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि हमें हमारे एमएलए और एमपी दोनों इस प्रकार से मिले हैं कि हमें तो उनके दर्शन सिर्फ चुनाव में होते हैं। चुनाव के बाद में कोई शादी विवाह में कोई निमंत्रण पे जरूर आते हैं, बाकी विकास के मुद्दे को लेकर वो हमारे एमपी और एमएलए दोनों ही हमारे बीच नहीं आते हैं। इस बार जो ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, क्या ये हकीकत में हो पाएगा ऐसा? जब जनता जिस काम के पीछे पड़ती है
तो अच्छे अच्छे काम होते हैं, आपने देखे होंगे। जनता जब पीछे पड़ती है अच्छे अच्छे काम होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जनता को तोड़ने का काम भी नेता लोग करते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो ये आंदोलन को फीका कर दिया जाएगा? हमारा एक ही लक्ष्य है कि छापर में किसी नेता को घुसने नहीं देंगे। अगर कोई नेता ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा या अपने बैनर और होल्डिंग लगाने की कोशिश करेगा तो ये छापर की यूथ ब्रिगेडियर उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो नेता किसी पार्टी का हो। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें छापर का विकास चाहिए। मैंने घोषणा की मैं मेरी रालोपा पार्टी के किसी भी नेता को गाँव में नहीं घुसने दूंगा। बहुत बड़ी बात है, एक कार्यकर्ता जो ये कहता है कि मैं मेरी पार्टी को, हालांकि आरएलपी पार्टी का राजस्थान में कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। वजूद का मतलब उनके कोई सदस्य यहाँ पर नहीं है, न कोई यहाँ पर सांसद है, न कोई जिले में विधायक है। तो क्या करना चाहिए? मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, रालोपा का अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन, प्रतिपक्ष नेता सभी एकजुट होकर के संघर्ष समिति में साथ हैं, सदस्य हैं और समर्थन दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि छापर कांग्रेस बीजेपी रालोपा से ऊपर उठ करके, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, एकजुट होकर के रोड के लिए संघर्ष कर रही है। जो आर्थिक सहयोग की मैं बात कर रहा हूँ, प्रवासी लोग भी दे रहे हैं, स्थानीय लोग कर रहे हैं, यूथ ब्रिगेड खुद कर रही है। और आज तो मैं दंग रह गया कि शिक्षण संस्थाएं भी आगे आई है। टैगोर विद्यालय ने 15,100 रुपये इन्हें दिए हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत हो रही है, छापर का पूरा समर्थन मिल रहा है। इनका कहना है कि ये कोई आंदोलन कोई पार्टी का नहीं है, ये छापर की जनता का आंदोलन है जिसमें सांसद और विधायक सब लोग साथ है। हमारे साथ एक युवा, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। कहा जाता है कि युवाओं से देश चलता है, जब युवा का उल्टा करते हैं तो वायु बन जाते हैं और वायु के आगे कुछ भी नहीं बचता। क्या ये आंदोलन गति ले पाएगा? बिल्कुल ये आंदोलन गति लेगा। जहाँ तक इस आंदोलन की गति की बात है, सारे युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ग्रामवासियों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि हमने जब भी नेताओं के सामने जाकर अपनी बात रखने की कोशिश की है, विधानसभा के सदस्य हैं उनके सामने, लोकसभा के सदस्य हैं उनके सामने, तो उन्होंने हमें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए यह कहकर टाल दिया, बोले ये हमारे क्षेत्राधिकार के अंदर नहीं आती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में 3 सूचियाँ बनी हुई है, राज्य सूची, केंद्र समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची। तो उसमें जो समवर्ती सूची है, वन क्षेत्र जितना भी है वो समवर्ती सूची के अंदर आता है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती है। तो ये जो नेता है वो हमें अपने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके और इस गांव को हमेशा पीछे रखने की कोशिश की है। और यह आंदोलन आज युवाओं के हाथ में है और ये आंदोलन ज़रूर सफल होगा। और जब तक ये सड़क नहीं बन जाती और इको सेंसिटिव जोन वन विभाग द्वारा नहीं घटा दिया जाता, तब इस क्षेत्र में इस छापर की जनता है वो ना तो वोट देगी और ना ही किसी नेता के सामने जाकर अपनी याचना जो भी है करेगी। रोड नहीं तो वोट नहीं का ये जो नारा है छापर की जनता दे रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपके देखने में रोड बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही थी, बंद कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कन्हैयालाल नाई, छापर निवासी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छापर ऐसी जगह बसा हुआ है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण चारों दिशा के बीच में सेंटर में है ये। और जो भी आदमी चारों दिशा में कोई वाहन लेके जाएगा तो उसको छापर से गुजरना ही पड़ेगा। और ये रोड कोई नई बात नहीं है, ये गंगा सिंह जी टाइम की बहुत पुरानी रोड है। तो मैं तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस जनता को मतलब इस दुख से मिटाओ आप। क्यों कि ये जो नारा अभी छापरवासियों ने, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, गांव के विकास का, और ये पीछे पिछड़ रहा है। इसलिए सभी पार्टी वालों ने मिलकर ये नारा लगाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि रोड भी बने और वोट भी पड़े। इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और ये हिरणों के कारण जो ऐसा हो रहा है, तो हिरण भी जिए और यहाँ की पब्लिक भी जियो और जीने दो। मैं जय हिंद, भारत माता की जय। जियो और जीने दो। निश्चित रूप से
जितना जीने का अधिकार मनुष्यों का धरती पर है उससे कई गुना अधिकार इन जानवरों का भी है। लेकिन सिस्टम ताल छापर के साथ किस तरह के नियम बने, किस तरह के नेताओं ने यहाँ के साथ समझौते किए, ये तो नेता जानते हैं, ये जनता जानती है। और भी लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बालाराम चौहान। आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हो, एक सड़क का बोर्ड लगा हुआ है। रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने के लिए हमें लाइट, पानी, सड़क यही तो चाहिए। जब सरकारें हमें यही नहीं दे सकती, हमारे पिछले 15 सालों से हमारा वोट का है वो हनन हो रहा है, हमें हमारे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। ये 15 साल से यहाँ छापरी में अगर सड़क, किसी गांव को अगर आप शहर में तब्दील करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले होता है सड़क, लाइट, बिजली, कॉलेज। ये चीज़ें अगर सरकारें हमें नहीं दे सकती तो हमें सरकारें हमारे वोटों के बदले में क्या देगी? तो पिछले 15 सालों में यहाँ छापर में एक भी नया काम नहीं हुआ है। कोई भी सरकारें आती हैं फलाना ढमके, वो हमें 5 साल का आश्वासन से देती है सिर्फ कि आपको ये करेंगे, वो देंगे, वो, लेकिन मिला कुछ नहीं है। सिर्फ हमें मिला है छापर वालों को लॉलीपॉप। तो इस बार हमारी छापर वासियों की न तो कोई जाति है, न कोई हमारा कोई धर्म है, न कोई हमारी पार्टी है। हमारी पार्टी सिर्फ एक ही है और वो है हमारे रोड। अगर जब तक हमारी ये रोड नहीं बन जाती है तब तक हम ये चुनाव नहीं, आगे वाले जो भी चुनाव आएंगे तब तक हम बहिष्कार करते रहेंगे। हमारा एक ही है नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा ये आप देख पा रहे हैं छापर के यहाँ पर मुख्य जो बस स्टैंड है उसके ठीक सामने लगाया हुआ है। और आंदोलन की भी एक तस्वीर इसके पीछे चस्पा की गई है। निश्चित रूप से छापर की जनता का ये संघर्ष अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, और निश्चित रूप से हमारा चैनल भी ये आग्रह करता है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अपनी अभिव्यक्ति का मुद्दा है, अपने हक का मुद्दा है, अपने अधिकार की लड़ाई है। और इस अधिकार की लड़ाई में हम सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के प्रतिनिधियों को इस समस्या का समाधान करना चाहिए। हरिण भी बचे, मनुष्य भी बचे, हरिणों के लिए सुरक्षित साधन अपनाया जाए, क्योंकि हरिणों की मौत भी बहुत हो रही है। और भी जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कल ही एक न्यूज़ आई है जिसमें है कि सरिस्का अभ्यारण्य जो है वहाँ पे एक 23 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। कितना? 23 किलोमीटर। तो क्या सरकार या राजनेता सिर्फ 3 किलोमीटर की रोड नहीं बना सकते? ये जन भावनाओं की सरासर अवहेलना है। ये एक तरीके से मैं तो ये कहूँगा कि ये षड्यंत्र है। छापर को पीछे ले जाने का एकदम फुल्ली प्लान षड्यंत्र है। हमें कोई दिक्कत नहीं है हिरण आ रहे, हमें हमारे आवागमन का साधन चाहिए। अच्छा, एक बात आपको और बताना चाहूँगा, ये दूरी बढ़ने से यहाँ मानवाधिकारों का भी हनन हो रहा है। यहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, पिछले 10 साल में यहाँ से जो केस ट्रांसफ़र हुए हैं उनमें से काफ़ी ने बीच में दूरी के कारण अपना दम तोड़ दिया है। उनका जिम्मेवार कौन होगा? मेरे को ये बताइए, उनका जिम्मेवार कौन होगा? निश्चित रूप से जो भी दुर्घटना हो जाती है उसके बीच जो सुजानगढ़ जाने का जो समय लगता है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, उस दौरान ये कह रहे हैं कि मौत हो जाती है। सबसे पहले मैं फैक्ट तंत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमारी इस समस्याओं को आगे पहुँचाने के लिए आपने ये कदम उठाए और आप हमसे मिले हैं। यहाँ की जो भी सरकारें रही हैं सभी ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, लेकिन एक सभी नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, वो चाहे जीता हो। आज मान लीजिए अविनेश जी जीते हैं, भाजपा से सरकार कांग्रेस की है, तो क्या कांग्रेस के नेताओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस छापर से वोट तो उन्होंने भी लिए हैं? तो अविनेश जी ने मुद्दा उठाया तो साथ में कांग्रेस वालों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको मुद्दे उठाए। लेकिन छापर को हमेशा आक्षेप रखने का काम किया, क्योंकि छापर वालों को हमेशा ये समझा गया है कि इनके पास जाओ, ये चाय नाश्ता करवा देंगे, वोट मिल जाएंगे, तो इनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। इस बार चाय नाश्ते से वोट नहीं मिलने वाले? नहीं, अभी हर बार तो क्या होता है कि वोट देने से काम होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा होगा कि वोट नहीं देने से काम होगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, वो काम होगा तो वोट नहीं देने से होगा। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की विडंबना है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी लोगों को अपना हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, और अंतिम उपाय मताधिकार का जो प्रयोग होता है उसका भी ये विरोध कर रहे हैं और उसका भी बहिष्कार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? छापर सड़क का जो मामला है वर्षों से चल रहा है, कई आंदोलन हुए, कई नेताओं लोकसभा, विधानसभा में मुद्दे उठे।
यह आंदोलन सबसे पहले 2017 में भी यहाँ पे हुआ था, लेकिन उस समय भी एक राजनीतिक मूवमेंट के चलते ये उस भेंट चढ़ गया था। अब हमारी स्थिति ये हो गई कि हमें इस मुद्दे पे वापस आना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि हमने भाजपा का राज भी देखा और कांग्रेस का राज भी देखा, लेकिन न तो भाजपा के नेताओं ने न कांग्रेस के नेताओं ने किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी स्थिति ये इसलिए आ गई कि हमारे को वोट देंगे तो हम, आप यदि काम करवा के देंगे तो ही हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। अब जो हमारा आंदोलन में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, 15 अगस्त को हमारे यहाँ पे गांधी जी की मूर्ति के सामने बड़ी आम सभा हुई थी। उसके बाद गांव में ये निर्णय लिया गया कि हम चुनाव बहिष्कार के लिए प्रयास करेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे। तो अभी हाल हमारा घर घर संपर्क चल रहा है, वार्ड वाइज मीटिंगें चल रही है, वार्ड हम ये लोगों को समझा रहे हैं कि हम अपना काम नहीं हुआ, ये हमारी जीवन रेखा, ये हमें बीकानेर, जयपुर, नोखा हर जगह से ये रोड जोड़ती है, पूरे छापर के लिए एक लाइफलाइन के रूप में काम करती है। इसलिए हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री को भी पोस्ट कार्ड लिखेंगे, इसके अंदर हम हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं और हम यहाँ पे ये निर्णय ले चुके हैं कि किसी भी नेता की किसी भी तरह की चुनावी सभा इस बार छापर के अंदर नहीं होने देंगे जब तक ये काम नहीं हो जाता है। बिल्कुल, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है और विरोध करने का भी अधिकार है, और जब बात सार्वजनिक हित की हो तो निश्चित रूप से जरूरी है। एक युवा और है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या प्रयास छापर वासियों के चल रहे हैं रोड के लिए? देखिए, आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी घर में चले जाइए, किसी भी बच्चे से पूछिए, किसी भी माता से पूछिए, किसी बहन से पूछिए कि आप वोट देंगे, तो वो आपको जवाब एक मिलेगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। और आज वो जागे इसलिए है क्योंकि ये परेशानी खड़ी हुई है। ये परेशानी खाली रोड तक की सीमित नहीं है, छापर को पूरी तरह से बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इको सेंसिटिव जोन लगा दिया गया है। इको सेंसिटिव जोन का मतलब आप जानते हैं कि केवल आदमी बैठ करके खाना खा सकता और अपने जीवन की चर्याएं कुछ भी उस क्षेत्र में नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति बना दी गई आज छापर की। तो क्या छापर के लोग यहाँ से विस्थापित होंगे या पलायन करेंगे? मैं वापिस सभी जो लोग हैं यहाँ के उनसे कहना चाहता हूँ, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार खड़े होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अपना विरोध प्रदर्शन या दर्ज करवाना पड़ेगा। हमने वोट दे करके देख लिया है, अब वोट नहीं दे करके हमारे हक को मांगेंगे। और निश्चित रूप से आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे यहाँ से केस जाते हैं सुजानगढ़ के, बहुत सी ऐसी मौतें हो चुकी है। मेरी खुद की एक मुंह बोली बहन है, उसकी मौत हो चुकी है इसी सिलसिले में कि वो घूम करके गई है। इसलिए मैं कहता हूँ ये मानवाधिकार का मामला है, हमारे छापर के लोगों का मामला है, छापर के स्वास्थ्य से जुड़ा, छापर के समाज से जुड़ा, छापर की प्रगति से जुड़ा। अगर छापर की प्रगति के बगैर राज्य सरकार ये सोचती है कि हिरणों की प्रगति है, तो निश्चित रूप से वो गलत सोच रही है। हिरणों की प्रगति छापर की प्रगति के साथ में है, न कि उसके अलावा है। क्या कह रहे हो? हिरण नहीं बचे? कट है खेतों में बड़े साहब, खेतों में जा रहे हिरण, किरसानियों को जुड़ा रखे ऐसे हाथ हिरणों ने। हिरण है कहाँ यहाँ? तो हिरण के लिए कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ? ना कोई सुरक्षा नहीं है, बाहर भाग रहे हैं, बाहर अभ्यारण्य से भाग रहे, बाहर हिरण। उनको यहाँ पर भोजन नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? खेतों में जा रहे, किरसानियों को खेतियाँ छुटा रखी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से हरिण भी जानवर है, उनको भी जीने का अधिकार है, लेकिन व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है। किस तरह ताल छापर अभ्यारण्य है, वो एक बहुत अपने आप में एक नाम रखता था, लेकिन कह रहे हैं हिरण अभ्यारण्य से बाहर जा रहे हैं। ये वास्तव में सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है, पर्यावरण के लिए भी चिंता का विषय है कि हरिण अगर अभ्यारण्य से बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं में खामी है। जय हिंद, जय भारत। रोड नहीं तो वोट नहीं, 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 रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारा चैनल FN10 है, आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब शेयर करें। थैंक यू।